अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉय रिएक्शन। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ चैनल पे। अब वीडियो है भाई कंपैरिजन की। तो बहुत सारी इंडिया और भारत मतलब के इन दोनों का कंपैरिजन, कौन कौन सी चीजों में कंपैरिजन होता है, तो वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो अभी जो मेरे सामने वीडियो आई है ना, तो इसमें भाई इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है स्पार्को, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा। बट मैं तो भाई वीडियो देखने से पहले ही मुझे भाई इस बात का पता है, मुझे जानकारी है कि भाई इंडिया का जो इसरो है ना, वो हर तरह से पाकिस्तान के स्पार्को से आगे ही होगा। स्पार्को भाई, पाकिस्तान का स्पार्को मेरे ख्याल से इंडिया के इसरो के सामने कुछ नहीं है। ये मैं वीडियो चलने से पहले ही बता रहा हूँ, बट वीडियो है, अब देखते हैं इसमें कौन से फैक्ट्स बताते हैं, क्या क्या बताया जाएगा स्पार्को का और क्या क्या सॉरी बताया जाएगा इसरो का। मतलब कि इसरो जो है ना, उसका लेवल क्या है, वो कहाँ पे है, और पाकिस्तानी जो स्पार्को है उसका क्या लेवल है। मतलब कि कंपैरिजन की वीडियो है, तो चलो देख लेते हैं। आप वीडियो सामने आ गई है, पहली दफा देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो अब देखूंगा कि भाई इसमें क्या इंफॉर्मेशन है। तो आप समय जाया नहीं करते और देखते हैं वीडियो को। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत के साथ एक और देश आजाद हुआ जिसका नाम पाकिस्तान है। जिसके बाद भारत और पाकिस्तान बंटवारे की लड़ाई और पाकिस्तान का भारत के साथ जंग का हिस्सेदार बनने की कहानियों से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली कंपटीशन भी किसी से छिपी नहीं है। ये बात जरूर है कि पाकिस्तान एक तरह से भारत की चीजों को कॉपी करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चीजों में पाकिस्तान भी भारत से आगे रह चुका है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन और भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की बात करने वाले हैं। हो सकता है आप कहें कि इन दोनों का क्या कंपैरिजन, इसरो तो पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, भारत से पहले ही पाकिस्तान में 1961 में ही उनकी स्पेस एजेंसी की शुरुआत हो गई थी, जिसके करीब 8 साल बाद भारत में इसरो की शुरुआत हुई। इसलिए आइए जानते हैं इन दोनों में से कौन है बेहतर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, पाकिस्तान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम सुपरको है, वो भारत की इसरो से शुरुआत में बहुत आगे चल रही थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही पीछे चली गई। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। 1961 में सुपरको का गठन हो चुका था, जिसके करीब 3 साल बाद ये शुरू भी हो गया, और इसके शुरू हो जाने के बाद ये पूरे साउथ एशिया का पहला स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना था। पाकिस्तान के इस स्पेस एजेंसी को बनाने का श्रेय जाता है पाकिस्तान के पहले नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट अब्दुल सलाम को, जिन्हें साल 1979 में इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी के लिए नोबेल दिया गया। सुपरको की बनने की शुरुआत होती है साल 1958 से, जब अब्दुल सलाम अपने राष्ट्रपति आयूब खान के साथ अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट कैनेडी ने इन्हें अपने मिशन के बारे में बताया कि कैसे वो अपोलो मिशन के जरिए सोवियत संघ को हराना चाहते थे। इसके साथ ही कैनेडी ने अब्दुल सलाम को अपना सारा स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया और उन्हें ये भी समझाया कि आपको भी अपने देश में ऐसे ही कामों को बढ़ावा देने के बारे में सोचना होगा। दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत में भी स्पेस डेवलपमेंट को लेकर सरकार काम करने के बारे में सोच रही थी, जो कि आखिरकार 1969 में जाकर बन पाया। लेकिन इसके बनने से पहले इसरो को बनाने वाले विक्रम साराभाई ने कैसे साइकिल और बैलगाड़ी पर रख कर पहला लॉन्च किया था, वो जानना बड़ा जरूरी है। 21 नवंबर 1963 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास थंबा से पहले रॉकेट के लॉन्च के साथ भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था। इस मिशन के लिए प्रक्षेपण स्थल पर रॉकेट को साइकिल पर लाद कर ले जाया गया था। आपको ये जानकर इससे भी ज्यादा हैरानी होगी कि पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों को लॉन्चिंग पैड बनाया गया। इसके बाद एक स्थानीय कैथोलिक चर्च को वैज्ञानिकों के दफ्तर में तब्दील किया गया, जहां मवेशियों के रहने की जगह थी उसे प्रयोगशाला बना दिया गया। इस प्रयोगशाला में अब्दुल कलाम जैसे युवा वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया। जब दूसरा रॉकेट लॉन्च करने की बारी आई तो वो बहुत बड़ा और भारी था, जिसे साइकिल पर ले जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए इस बार रॉकेट को ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया। इन छोटे छोटे लॉन्च के साथ ही
भारत ने अपनी जीत की भूख में लगातार इजाफा किया, तभी तो साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर रॉकेट को इधर से उधर ले जाने वाला देश आज चांद और आसमान पर कब्जा करना सीख गया है, चाहे वो मंगलयान हो या फिर देश की ओर से भेजी जाने वाले सैटेलाइट हो। आज हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस प्रोग्राम को अपने देश में चलाने वाला देश बन गया है। तभी तो भारत ने सबसे कम लागत में और पहली बार में मंगल मिशन को पूरा करके पूरी दुनिया को ये बता दिया कि अब स्पेस की दौड़ में भारत किसी से पीछे नहीं है। जिसके बाद भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया और वो एक साथ इतने सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और ये सब हो पाया महज इसरो के कारण ही। उधर बात अगर पाकिस्तान की करें तो सुपरको ने अब तक महज 5 उपग्रह ही छोड़े हैं। पहला उपग्रह उन्होंने साल 1990 में छोड़ा था, जिसका नाम बद्र 1 था। वो एक आर्टिफिशियल डिजिटल उपग्रह था जिसने अंतरिक्ष में 6 महीने लगा दिए थे काम शुरू करने में। पाकिस्तान का दूसरा उपग्रह बद्र बी था जो साल 2001 में छोड़ा गया। ये एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। दूसरा उपग्रह छोड़े जाने के करीब 10 साल बाद 11 अगस्त 2011 को पाकिस्तान ने तीसरा उपग्रह पाकसाक 1 लॉन्च किया। इस उपग्रह को बनाने के लिए पाकिस्तान ने चीन से मदद मांगी थी। ये एक तरह का संचार उपग्रह था और उन्हें अभी भी फीड देता है। पाकिस्तान ने अपना चौथा उपग्रह 21 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था, जिसका नाम iCube 1 था। 2013 के बाद 2018 में पाकिस्तान ने अपना 5वां और आखिरी उपग्रह छोड़ा था। ये एक रिमोट वेल गाइस, ये क्या कंपैरिजन है भाई। ये मतलब कि कंपैरिजन भारत के साथ, इंडिया के साथ ऑनेस्टली होता ही नहीं है। मतलब कि इसरो जो है वो बहुत आगे है, क्योंकि शुरुआत में बताया गया है कि स्पार्को जो है वो इसरो से पहले बनी है और इसरो जो है वो बाद में बनी है। ठीक है, तो पहले मतलब इसरो का ये बताया गया है कि रॉकेट को लॉन्चिंग के लिए भाई साइकिल और बैलगाड़ी पे लेके गए थे। मतलब क्या नाम बताया था, विक्रम ताराबाई इस तरह के कोई साइंटिस्ट हैं वो, जो कि उन्होंने सारा रॉकेट बनाया। तो वो जी इतनी स्ट्रगल करके भाई उसको साइकिल पे ले गए या बैलगाड़ी पे। दोबारा जब बनाया तो बड़ा बनाया तो वो लेके गए बैलगाड़ी पे। तो इतनी ज्यादा इसरो ने शुरू में स्ट्रगल की और इस स्ट्रगल की वजह से ना भैया इसरो आज मतलब कि बताया गया है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसने भाई 104 सैटेलाइट्स, भाई ये क्या मतलब कि एक शॉकिंग बात बता दी है। मुझे तो अभी पता चला है कि 104 सैटेलाइट्स इकट्ठी भाई सैटेलाइट्स जो है भेज दी स्पेस में हुआ। मतलब कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसरो का नाम टॉप पे आ गया और ये रिकॉर्ड एक बन गया। इसी तरह अभी तक पाकिस्तान की जो स्पार्को है उसने भाई 5 जो है अभी तक सैटेलाइट जो है पाकिस्तान की जो है स्पेस में है। इंडिया की जो है 104 सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा भाई इंडिया के जो है प्रोजेक्ट्स, मेरे ख्याल से वो प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वीडियो में तो नहीं बताए गए और दिखाए गए। उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जो है कौन कौन से मतलब प्रोजेक्ट्स अगर लिस्ट निकाली जाए तो उसमें चंद्रयान के ही मतलब चंद्रयान 1, 2, 3 और इसी तरह गगनयान और पता नहीं कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि भारत जो है वो स्पेस के लिए उसने शुरू कर दी है। ठीक है, तो भाई इंडिया जो है ना स्पेस में जो है बहुत आगे है। मतलब इसरो जो है वो इसमें बहुत आगे है पाकिस्तान से और वो आगे का ही सोच रहा है, बहुत आगे का। मतलब कि अब चाइना की जो है बड़ी स्पेस एजेंसी है, इसी तरह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो बहुत बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं जो कि दुनिया में भाई वो मतलब कि उनकी इतनी सैटेलाइट जो है उन्होंने स्पेस में छोड़ी हुई है। इसी तरह भाई भारत भी मुझे नहीं लगता कि उनसे कम हो।